हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपन जो कंटिन्यू पढ़ रहे थे वो अबॉर्शन के बारे में पढ़ रहे थे, अबॉर्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने जो कंप्लीट कर लिए हैं उसके अंदर अपन जो पढ़ रहे थे इसमें 2 टाइप्स के अबॉर्शन अपन ने देखे थे स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है ना। जिसमें स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस देखा था। तो स्पॉन्टेनियस के अंदर अपन पढ़ रहे थे आइसोलेटेड के बारे में, और आइसोलेटेड में मोस्टली सारे टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट जो चल रहा है आज जो चलेगा अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा सेप्टिक अबॉर्शन। फिर आपका आइसोलेटेड अबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन पढ़ रहे थे अपन। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के अंदर अपना जो आज चलेगा वो पढ़ चलेगा सेप्टिक अबॉर्शन, ठीक है। सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो इसमें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे अबॉर्शन पढ़ चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, आइसोलेटेड के अंदर लास्ट एंड फाइनल टॉपिक चलेगा सेप्टिक अबॉर्शन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिकरेंट अबॉर्शन, ठीक है। तो देखते हैं कि सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है सेप्टिक यानी एक तरीके से बोल सकते हैं अपन इन्फेक्शन बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन के कारण जो अबॉर्शन हो रहा है, मान लो कोई इन्फेक्शन के कारण, मतलब एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर मान लो, यूट्रस के अंदर मान लो, वेजाइना के अंदर मान लो, या इन्फेक्शन हो गया जिससे क्या हो गया, एंडोमेट्रियम लेयर हो गया, थिकनेस बनने नहीं दिया, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ इन्फेक्शन हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया। या मान लो हो सकता है कि एंडोमेट्रियम लेयर ठीक है, मान सकते हैं कि एंडोमेट्रियम लेयर ठीक है, पर फिर भी इन्फेक्शन हो गया जिससे बच्चे की से खतरा हो सकता है कि बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चे की मतलब एक तरीके से कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाया, ग्रोथ नहीं कर पाया प्रॉपर्ली। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब सोनोग्राफी करते हैं, यूएसजी करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि आपके मतलब इन्फेक्शन है इस एरिया के अंदर, जिससे बच्चे को क्या होता है, हार्म हो सकता है। तो आप अबॉर्ट कराना चाहते हैं या नहीं करें, तो वो एक तरीके से वो भी अबॉर्शन बोल सकते हैं। मतलब इन्फेक्शन के कारण क्या कराना, अबॉर्ट कराना। मैंने बताया था कि अबॉर्शन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक प्री प्लान्ड होता है और एक इलीगल होता है, एक लीगली होता है, ठीक है। कि लीगली कैसे अबॉर्शन किया जाता है, इलीगल कैसे अबॉर्शन किया जाता है, वो आप जानते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे अपन सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर देखेंगे। सेप्टिक अबॉर्शन का मतलब ये है, देखो एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन, किसी भी टाइप का अबॉर्शन हो, कोई भी अबॉर्शन हो, इसमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपने ये बोल दिया कि हाँ कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है या इंड्यूस अबॉर्शन हुआ है, हो सकते हैं इसमें थ्रेटेंड अबॉर्शन हुआ है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है, कोई भी अबॉर्शन आ सकता है इसके अंदर। क्यों, इन्फेक्शन के कारण। क्या पता थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया हो, पता नहीं इन्फेक्शन के कारण थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया हो, क्या पता है इन्फेक्शन के कारण इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गया हो, क्या पता है इन्फेक्शन के कारण कंप्लीट अबॉर्शन हो गया हो। तो इसके अंदर पर्टिकुलर सब टाइप के अबॉर्शन किसके अंदर इंक्लूडेड आते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण अबॉर्शन हो रहा है, कोई सा भी अबॉर्शन आ सकता है। तो एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन, कोई भी टाइप का अबॉर्शन हो, स्पॉन्टेनियस हो या इंड्यूस हो, व्हेन अकम्पनीड बाय सिम्टम और साइन एंड इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस। साइन एंड सिम्टम, यूट्रस के अंदर साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। एंड्रोमेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, जिसे बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, जिसके इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड प्रोडक्ट एंड कंसेप्शन इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन। जो भी प्रोडक्ट है वो कंसेप्शन है, प्रोडक्ट है बाउट एक्सपेल आउट हो जाता है, मतलब कोई भी इन्फेक्शन के कारण कि कोई इन्फेक्शन होगा, कोई बैक्टीरिया हो या ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो या एनारोबेस वाला बैक्टीरिया हो, इन बैक्टीरिया के कारण या कोई प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, उस कंडीशन हाइजीन आप बोल सकते हैं कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, हैं जेनाइटल ऑर्गन के प्रॉपरली क्लीन ना हो, इस कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के कारण क्या हो गया, वो अबॉर्शन हो गया। मतलब जो प्रोडक्ट था वो एक्सपेल आउट हो गया, उसे ही क्या बोलते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर। तो एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन, कोई भी टाइप का अबॉर्शन हो सकता है। इसमें साइन एंड सिम्टम किसके दिखाएं, इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस के दिखाई देंगे। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्सपेल आउट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एनी अबॉर्शन, नेक्स्ट देखिए इसमें, एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस इट इज कंटेन इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन। अगर यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण अबॉर्ट हो जाता है बच्चा, उसे ही क्या बोलते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं। समझ में आ गया ये, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर इंसिडेंस की बात करें तो वैसे देखा जाए तो इंसिडेंस अपन काउंट करें तो बहुत डिफिकल्टी होता है कि आप इंसिडेंस निकालोगे कि सेप्टिक अबॉर्शन कितने होते हैं, कैसे किस प्रकार के कितना परसेंटेज है, कितने रेशियोज है, उसमें एक तरीके से डिफिकल्टी होता है। ऑल ओवर की बात करें तो अपन इसके अंदर तो इट इज़ डिफिकल्टी टू वर्क आउट ऑफ द ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। अपन ओवरऑल सेप्टिक अबॉर्शन की बात करें तो एक तरीके से क्या है, डिफिकल्ट होता है कि आप पता नहीं लगा सकते कि सेप्टिक अबॉर्शन कितना है। अबॉर्शन 10% ऑफ अबॉर्शंस रिक्वायरिंग एडमिशन टू हॉस्पिटल आर सेप्टिक। अबॉर्शन है कि 10% अबॉर्शन होता है, एडमिशन के पता चलता है कि हॉस्पिटल में अब एडमिट हुए हैं पेशेंट की, प्रेग्नेंट लेडी क्या हो एडमिट हो गई और उसका अबॉर्ट हो गया, तो पता चलता है कि 10% ऐसे लोग होते हैं जिसमें क्या होता है, सेप्टिक अबॉर्शन होते हैं। अबॉर्शन 10% अबॉर्शन के अंदर एक तरीके से अबॉर्शन 10% अबॉर्शन रिक्वायर्स एडमिशन टू हॉस्पिटल आर सेप्टिक। मतलब जो एडमिशन्स होते हैं उसमें 10% कौन से होते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन वाले होते हैं मोस्टली अपन देखा जाए तो इसका।
ठीक है, इंसिडेंस हो गया। कोज की बात करें तो कोज की नॉर्मली आप बात कर सकते हैं इसके अंदर। कोज के लिए मैं सिंपली बोल दूँ कि बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन अनहाइजीनिक कंडीशन हो या बैक्टीरिया हो रखा हो या इन्फेक्शन हो गया जिनके कारण क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया। तो देखते हैं इसके अंदर जो पहला है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोजिंग सेप्टिक अबॉर्शन आर यूजुअली एंडोजीनस। एंडोजीनस यानी अंदर के अंदर क्या कर रहा है, इन्फेक्शन बना रहा है, मतलब बाहर से नहीं, अंदर ही अंदर क्या होता है, जो अपने टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या हो गया, वहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है। कोई ऑर्गन के थ्रू क्या हो रहा है, वहाँ के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो एंडोजीनस एंड आर नॉर्मल कॉमन सेल्स इन द वेजाइना ऑफ द वेजाइना इन द 80% केसेस, 85% केसेस के अंदर देखा जाए तो 85% से देखा जाए तो किसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, वेजाइना के अंदर। जिससे वेजाइना के इन्फेक्शन के कारण क्या हो रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द सेप्टिक अबॉर्शन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो सेप्टिक अबॉर्शन करता है। यूजुअली एंडोजीनस बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, सेप्टिक अबॉर्शन करता है, जिसमें 85% कौन से होते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण अबॉर्ट हो जाते हैं। या वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन होता है, जिससे क्या होता है, अबॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी क्या है, द हायर चांसेस ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन इन इलीगल अबॉर्शन आर बिकॉज ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर असेप्सिस इन कंप्लीट अबॉर्शन एंड इंजरी टू द जेनेटलिया। देखा जाए तो सेप्टिक अबॉर्शन जो होते हैं इलीगल होते हैं चांसेस। तो इलीगल चांसेस, सबसे ज़्यादा चांसेस देखा है तो इलीगल अबॉर्शन होता है, सेप्टिक अबॉर्शन, क्योंकि वो क्या करते हैं, मेंटेन नहीं करते, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, एंडोमेट्राइटिस को, एंडोमेट्रियम लेगो क्या करेगा, वो ग्रोथ नहीं होने पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होने देगा। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो अबॉर्ट होने के चांसेस होंगे, या बेबी को क्या हो सकते हैं, हार्म हो सकती है। उस कंडीशन में से क्या हो जाता है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर असेप्सिस को क्या है, जो क्लीनिंग है, हाइजीन है, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इन कंप्लीट अबॉर्शन एंड इंजरी टू द जेनेटलिया, अगर जेनेटलिया के अंदर कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंटली हो जाए, मान लो कोई स्टेयर्स से गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस कारण किसके ऊपर लग जाए, जेनिटल एरिया के ऊपर लग जाए, उस कंडीशन से भी क्या हो सकता है, उस कंडीशन से भी अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और वहाँ पर क्या पता है, इन्फेक्शन हो जाए तो जिसके कारण भी क्या हो सकता है, अबॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सेप्टिक अबॉर्शन इलीगल अबॉर्शन होते हैं बिकॉज द नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर सेप्सिस नहीं हो पाता, जिसके कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन इज यूजुअली मिक्स इन्फेक्शन फ्रॉम ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और एनारोबिस। बात करें कि अपन पर्टिकुलर सेप्टिक अबॉर्शन अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलरली की स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण फैल रहा है। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर 3 प्रकार के मैंने बैक्टीरिया बताए हैं कि इसमें मिक्स टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं। पहले मैंने बताया ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, जो ये होता है सेप्टिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। ये इन्फेक्शन क्या करता है, सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर होता है, स्पीडली फ्लो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जब ब्लड के अंदर इन्फेक्शन करेगा और इन्फेक्शन करेगा तो सेप्टिसीमिया हो जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा तो उसमें सेप्टिक अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ग्राम नेगेटिव जो बेसिलाई है वो मोस्टली जो इन्फेक्शन करता है वो किस करता है, जो ब्लड स्ट्रीम में करता है, जिससे निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मेनिंजाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन कंडीशन में ये वाला बैक्टीरिया ज़्यादा हार्मफुल होता है। नेक्स्ट देखा था तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई की अपन बात करें तो ये है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। बात करते हैं कि स्टेफाइलोकोकस है, ये भी क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन करने के अबॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एनारोबिस बैक्टीरिया जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, जैसे एनारोबिक ऑर्गन्स होते हैं, एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनके इन्फेक्शन करते हैं, जिसके कारण भी अबॉर्ट्स होते हैं। तो क्या है कि जो सेप्टिक अबॉर्शन है ना, पर्टिकुलर अपने नाम नहीं ले सकते कि इस बैक्टीरिया के कारण या इस वायरस के कारण ये बोल सकते हैं कि अबॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर मिक्स बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसके अंदर मिक्स बैक्टीरिया जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं, ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, जिससे बेबी को ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं होने देते हैं, या एंडोमेट्रियम लेगो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देते हैं, जिससे क्या करता है, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सेप्टिक अबॉर्शन अपन बोल देते हैं। तो 3 कोज मैंने इसके अंदर अपन ने बताएं। 3 कोज में पहले तो मैंने माइक्रोजन की बात कर सकते हैं, जिससे बोलते हैं अनहाइजेनिक कंडीशन हो। ठीक है, सेकंड मैंने बताया कि जो सेप्टिक अबॉर्शन होता है वो एंडोजीनस के कारण होता है। और थर्ड मैंने जो बताया वो है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया जो मिक्स के कारण क्या होता है, होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे मैं पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं कि जो कंडीशन होती है, एक तरीके से कंडीशन जो केसेस जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होते हैं, वो 80% जो होते हैं वो एंडोमेट्राइटिस के कारण होते हैं। कि जो सेप्टिक अबॉर्शन होता है वो एंडोमेट्राइटिस के कारण 80% लोगों में 80% जो अबॉर्शन होता है वो एंडोमेट्राइटिस के कारण होता है। नेक्स्ट है कि जो 15% होता है एंडोमेट्राइटिस के कारण क्या होता है, कि कारण क्या होता है, अबॉर्ट होता है। और अपन 5% केसेस बात करें तो सेप्टिसीमिया के कारण क्या होता है, अबॉर्ट होता है।
तो ये 100% होते हैं, 100% 80% किसके कारण होता है, एंडोमेट्रियम, मतलब यूट्रस की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण 80% लोगों में सेप्टिक अबॉर्शन होता है। क्यों, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है, बच्चे को क्या करती है, वहाँ पर पकड़ कर रखती है, तरीके से ग्रोथ कराती है, उसको चिपका के रखती है। अगर एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ बेबी प्रॉपर्ली अटैच नहीं हो पाएगा और वहाँ से बेबी का क्या हो जाएगा, अबॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, जिसे बोल सकते हैं अपन साइन एंड सिम्टम भी बोल सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स बोल सकते हैं, उसकी बात करते हैं अपन। तो इसमें बात करते हैं फर्स्टली क्लिनिकल फीचर्स की कि हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्पेशली इज परफॉर्म इलीगली, देयर इज मे बी हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग। अपन बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस इन्फेक्शन अबॉर्शन, क्या पता है किसी के स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रखा हो पहले से, हिस्ट्री ऑफ चीज़ की, टर्मिनेशन हो रखा हो, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रखी हो, स्पेशली परफॉर्म इलीगल, जैसे बोलते हैं इलीगल, जिसको इलीगली कर सकते हैं जो, मतलब एक तो लीगल होता है कि आपने फॉर्म वॉर्म फिलअप किया, हॉस्पिटल में किया, अकॉर्डिंग टू एज की आपने अबॉर्ट किया। इलीगल होता है जिसको पता नहीं चलता है, इलीगली अबॉर्ट कर लिया जाता है, जिसे एक तरीके से कानून अपराध है उस कंडीशन की क्या पता है, हिस्ट्री हो, देयर में भी हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग हिस्ट्री हो, तो जिस करने की ये हो सकता है कि इस कंडीशन में भी इन्फेक्शन एक तरीके से हो सकता है कि कंडीशन पहले से रही हो। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर बट रेयरली हाइपोथर्मिया में अकर इन द एंडोटॉक्सिक शॉक, कि जब इन्फेक्शन होगा तो फीवर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये तो आप जानते हो कि इन्फेक्शन होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो हाई ग्रेड फीवर रहेगा उसके, और एंडोटॉक्सिक शॉक ज़्यादा हो, मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा हो या ब्लड में इन्फेक्शन ज़्यादा हो, जिससे ब्लड लॉस होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाएगी। तो एंडोटॉक्सिक शॉक अगर हो जाता है उस कंडीशन में, सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर एंडोटॉक्सिक शॉक हो जाता है तो उस कंडीशन में हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है, उसको शिवरिंग लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें कौन सा शॉक है, एंडोटॉक्सिक शॉक हो रखा है। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, अगर इन्फेक्शन हो तो हार्ट रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट है एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन होगा, वहाँ पर क्या होगा, एब्डोमिनल पेल्विक पेन होगा, क्योंकि इन्फेक्शन कौन सी जगह ज़्यादा मोस्टली हो रहा है, जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, जेनाइटल ऑर्गन पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पा रही है, ब्लड सप्लाई में इन्फेक्शन है या बोल सकते हैं अपन, तो वहाँ पर सीवियर क्या होगा, वहाँ पर पेन होगा, एब्डोमिनल पेन भी होगा और पेल्विक पेन भी ज़्यादा होगा। फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, वहाँ पर क्या हो जाएगा, पस टाइप का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो स्मेलिंग है, जो वेजाइनल के थ्रू जो डिस्चार्ज हो रखा है, जो भी सॉल्यूशन बाहर निकल रहा है या कुछ भी लिक्विड निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, फॉल स्मेलिंग, मतलब बदबू जैसे आना स्टार्ट हो जाती है, जिस कंडीशन से, क्यों, वो इन्फेक्शन हो रखा है, वहाँ पर अगर कोई भी फ्लूइड निकल रहा है तो वो क्या करें, इन्फेक्शन होकर टच होकर या इन्फेक्शन वाला निकल रहा है, जिस कारण क्या हो सकते हैं, फॉल स्मेलिंग आने की संभावना होती है। सर्विस में भी सॉफ्ट एंड ओपन इंटरनल ओस ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको पता है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्लीडिंग हो तो इंटरनल ओस भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और सर्विस क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और इंटरनल ओस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो समझ में आ गया, नॉर्मल जो इन्फेक्शन की जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वही साइन एंड सिम्टम इसके अंदर दिखाई देंगे, टेम्परेचर बढ़ना, टैकीकार्डिया, पेन एंड फॉल स्मेलिंग, और सर्विस में भी सॉफ्ट विद द ओपन इंटरनल ओस। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रेड के अकॉर्डिंग बात करें कि क्लिनिकल ग्रेडिंग, मतलब एक तरीके से इन्फेक्शन जो हो रहा है, एक तो होता है कि अपन बात सकते हैं कि नॉर्मल है, एक बोल सकते हैं अपन कि एक एडिक्वेट बोल सकते हैं कि एडिक्वेट है, एक बोल सकते हैं कि मॉडरेट है, एक बोल सकते हैं कि इनएडिक्वेट, जिसके मतलब एडिक्वेट नहीं है, मतलब एक तरीके से बहुत सीवियरिटी कंडीशन है, कि बहुत ज़्यादा सीवियर है कि इसमें तो इतना सीवियर है कि इसके हॉस्पिटल में स्टे कराना बहुत ज़रूरी है, इस इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है। तो ये तरीके से ग्रेडिंग के 3 टाइप में बटा हुआ है, क्लिनिकल जो साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वहाँ सकते हैं, इन्फेक्शन किस तरीके से फैल रहा है उसकी तरफ से क्या होता है, ग्रेडिंग्स बनाई हुई है। वो ग्रेडिंग अपन देखते हैं, जो ग्रेड्स है, क्लिनिकल ग्रेड्स है वो 3 टाइप की है, ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड्स है। इसमें अपन फर्स्टली अपन डिस्कस करते हैं, पहले देखेंगे ग्रेड फर्स्ट। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट में देखेंगे तो इन्फेक्शन लोकलाइज इन द यूट्रस, केवल यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है तो वो क्या है, ग्रेड फर्स्ट के अंदर काउंट हो जाएगा, कि आपका जो इन्फेक्शन है वो फैल नहीं रहा, वो आपका इन्फेक्शन केवल यूट्रस की चारों तरफ ही है या यूट्रस के अंदर ही फैला हुआ है, कि उसको कौन सी ग्रेड के अंदर काउंट करेंगे अपन, ग्रेड फर्स्ट में काउंट करेंगे।
ग्रेड सेकंड में कब काम करेंगे, जब इन्फेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस, यूट्रस के थ्रू क्या हो जाएगा, पूरी मतलब उसके तरीके जो जेनेटल ऑर्गन है वहाँ पर फैल जाएगा। पैरामेट्रियम ट्यूब्स जो फैलोपियन ट्यूब की बात कर सकते हैं वहाँ पर, ओवरीज की बात कर सकते हैं, पेल्विक पेरिटोनियम की बात करते हैं, पेल्विक एरिया की बात कर सकते हैं, ओवरीज की बात करते हैं, या फैलोपियन ट्यूब की बात कर सकते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्प्रेड में एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान में स्प्रेड में फैल रहा है वहाँ पर, तो ग्रेड सेकंड के अंदर जाएगा। और ग्रेड थर्ड में क्या आ जाएगा कि आपने देखा कि इन्फेक्शन यूट्रस में भी हो रहा है, तीनों अपने पास यूट्रस के थ्रू जो जेनेटल ऑर्गन है पूरी जगह फैला रहा है, और उससे क्या हो जाए, पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियम लेयर है वहाँ पे क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, एंडोटॉक्सिक शॉक हो जाए, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, जॉइंटिस हो जाए, और रीनल फेलियर हो जाए, अक्यूट रीनल फेलियर हो जाए। मतलब ये कंडीशन एक तरीके से क्या हो जाए कि कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई कि जो यूट्रस ने है, जो यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ वो एक तरीके से पेरिटोनियम लेयर पे पूरे एब्डोमेन के अंदर एक तरीके से इन्फेक्शन कर दिया, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कर दिया, नेक्स्ट है रीनल फेलियर, रीनल सिस्टम में क्या कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया। तो एक तरीके से पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्रेड थर्ड के अंदर अपन काउंट करेंगे। बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है इस जगह पर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर अपन, मैंने बताया कि जो अब ये तीन चीज़ बताई कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड, ठीक है। तीन चीज़ देखिए अपन, इन्फेक्शन यूट्रस के अंदर हुआ, यूट्रस से फैलकर यूट्रस से पेरिमेट्रियम ट्यूब एंड ओवरीज एंड पेल्विक पेरिटोनियम में फैल गया, देन उसके पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक एंड जॉन्डिस एंड एक्यूट रीनल फेलियर। तीन कंडीशन सीवियर कंडीशन हो, तो ग्रेड थर्ड में बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है। अब जो ग्रेड फर्स्ट जो होता है कि ग्रेड फर्स्ट की बात है, कॉमनेस्ट एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, कि ग्रेड फर्स्ट जो होता है वो इन्फेक्शन बात करें कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में हो सकता है, और कॉमनेस्ट होता है कि नॉर्मली होता है कि यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, उसके अंदर ग्रेड फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है। ग्रेड सेकंड की बात करें तो इलीगल जो अबॉर्शंस होते हैं, मोस्टली जो इलीगल होते हैं, जो लीगल नहीं, जो इलीगल जिसे बोल सकते हैं इंड्यूस अबॉर्शन होते हैं, वो ग्रेड सेकंड में मोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द इलीगल इंड्यूस अबॉर्शन होते हैं ग्रेड सेकंड वाले, ठीक है। ग्रेड थर्ड वाले तो सीवियरिटी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो गया तो उस कंडीशन में काउंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता लग गया है कि सेप्टिक अबॉर्शन है, तो सबसे सेप्टिक अबॉर्शन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और कल्चर करवाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसके अंदर कल्चर पता लगाते हैं कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। तो हीमोग्लोबिन टोटल एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट एंड ब्लड ग्रुपिंग, हीमोग्लोबिन काउंट करेंगे कि ब्लड लॉस तो नहीं हो गया है, और ल्यूकोसाइट्स की इन्फेक्शन कितना बढ़ रहा है, WBC कितनी बढ़ रही है वो काउंट चेक करेंगे, और ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। यूरिन एनालिसिस इंक्लूडिंग कल्चर, यूरिन एनालिसिस करेंगे कि यूरिन के अंदर कितना इन्फेक्शन है वो देखेंगे, उसको कल्चर चेक कराएंगे कि कल्चर से पता चल जाएगा कितना बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड कल्चर एंड सेप्टिसिमिया में सस्पेक्टेड, अगर आपको लगता है कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा तो ब्लड कल्चर करा लेना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, तो ब्लड कल्चर कराना है। हाई वेजाइनल सर्वाइकल स्वैब शुड बी टेकन प्रायर टू वेजाइनल एग्जामिनेशन, स्मीयर फॉर जर्म स्टेम, एरोबिक एंड एरोबिक कल्चर, एंटीबायोटिक सेंसिटिव रिपोर्ट। मतलब एक तो आपको वेजाइनल के थ्रू जो बोल सकते हैं कि अपन जो फ्लूइड जो डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ से उसको स्वैब करके वापस क्या करते हैं, वहाँ पे एक तरीके से वेजाइन एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसे कल्चर लिया जाएगा उसका कि कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, एरोबिक एंड एरोबिक कल्चर के द्वारा जो एंटीबायोटिक कौन सी प्रिस्क्राइब करें जिससे उसको नॉर्मल कंडीशन हो सके। इस ऐसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें कि बैक्टीरिया क्या है वो क्या करना, ग्रोथ करना बंद करें। तो उसके जो वेजाइनल के जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर पस है, उसके अंदर स्वैब लेकर उसके इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। पेल्विक सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जिसे बोल सकते हैं वो करवाना है, जिससे पता चल जाएगा। एक्सरे एब्डोमेन एंड चेस्ट, कि एक्सरे एब्डोमेन का करवाएंगे, क्यों, क्योंकि कोई बाउल इंजरी तो नहीं हो गई या पेरिटोनाइटिस कंडीशन तो नहीं हो गई उस कारण, और चेस्ट एक्सरे कराएंगे कि रेस्पिरेटरी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गया, इस कंडीशन को डिफिकल्टी और रेस्पिरेशन से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, तो चेस्ट एक्सरे और एब्डोमेन एक्सरे भी करवाना ज़रूरी है। तो ये इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं अपन, जिसे बोल सकते हैं डायग्नोसिस। इसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन भी आएगा इंक्लूडेड, वो आप जानते ही हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन इसमें अंदर करवाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन इसमें 2 टाइप से डिवाइडेड किया हुआ है, लेट कॉम्प्लिकेशन और एक अर्ली कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अर्ली कॉम्प्लिकेशन का मतलब जो स्टार्टिंग है ना, जो मतलब एक तरीके से सेप्टिक अबॉर्शन हो गया तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन क्या दिखाई देंगे अपन को,
एक्सेसिव ब्लीडिंग दिखाई देगी। क्यों? एंडोमेट्रियन लेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अबॉर्ट हो गया, अबॉर्ट हो गया तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। तो एक तरीके से एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है परफोरेशन ऑफ यूट्रस, कि परफोरेशन हो जाता है यूट्रस के अंदर। एक तरीके से बोल सकते हैं अपन कंडीशन बोलें कि जब कोई ऑपरेशन हो या कोई प्रोसीजर करवाते हैं तो उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है एक तरीके से, कि कॉम्प्लिकेशन हो गया, कोई इंजरी हो गई जो ब्लड वेसल के चारों तरफ जो लगे है इंजरी हो गई, तो यूट्राइन परफोरेशन क्या होता है? ये कॉम्प्लिकेशन होता है। तो हैमरेज हो गया, एक सेप्सिस हो गया, तो उसका एक होता है कॉम्प्लिकेशन होता है परफोरेशन। कोई भी एक तरह इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट की कोई इंजरी हो जाती है तो उसके क्या होता है? परफोरेशन ऑफ यूट्रस। वहाँ पर क्या होते हैं? सेप्सिस या कंडीशन सी हो जाती है, परफोरेशन यूट्रस हो जाता है। नेक्स्ट है पेरिटोनाइटिस, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम लेयर है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन है सेप्टिक अबॉर्शन, कि वहाँ पर अबॉर्शन सेप्टिक इन्फेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? एंडोटॉक्सिक शॉक, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। एंडोटॉक्सिक शॉक के अंदर मतलब ब्लड सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, जैसे ब्लड क्या हो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर ब्लड वेसल्स अगर मान लो इन्फेक्शन हो गया या ब्लड लॉस हो गया तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट पड़ेगा, और रेस्पिरेटरी इफेक्ट अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। इससे यहाँ से इससे पता चल रहा है कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन का मतलब यह है कि ब्लड के अंदर कोई भी थिकनेस, एक तरीके से थिकनेस ऑफ ब्लड हो या बोल सकते हैं क्लोट जम जाना, एक तरीके से ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करते हैं? क्लोट जम जाए या क्लम्प बन जाए, एबनॉर्मल क्लम्प ऑफ द थिकनेस ऑफ ब्लड का एक क्लोट बन जाए, क्लम्प बन जाए, उसी क्या बोलते हैं अपन? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। मतलब कोगुलेट बन गया, मतलब इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा इस कंडीशन से, जैसे मैसिव ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएगी इस कंडीशन से, तो क्लोट फेटिंग एक तरह से बन जाता है। तो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन के बारे में अपन शायद आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो ये कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि ब्लड के इन्फेक्शन हो गया, ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा तो उस कंडीशन भी हो सकती है। पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है पेल्विक एरिया के अंदर। ये किसके कारण हुआ है? सेप्टिक अबॉर्शन के मतलब इन्फेक्शन के कारण क्या होता है? पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होती है। ये क्या है? अर्ली कॉम्प्लिकेशन है, मतलब ये कि सेप्टिक अबॉर्शन जैसे हुआ तो अर्ली जैसे हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर इसके अंदर लेट कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं? क्रोनिक पेल्विक पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। अगर ये लंबे टाइम तक ये इन्फेक्शन चलता रहा है कि इन्फेक्शन बढ़ता गया है तो उस कंडीशन में लेट कॉम्प्लिकेशन आ गया तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, बैक पेन होगा, बैकएक होगा। नेक्स्ट है डिस्पैरेनिया। तो इसका मतलब है कि डिस्पैरेनिया का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट और पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। इस कंडीशन के अंदर अगर सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है तो लेट, अगर सेप्टिक अबॉर्शन बहुत लंबे टाइम तक हुआ तो अबॉर्ट तो हो गया, पर उसके बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। क्रॉनिक वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि ब्लड बहुत लॉस ज़्यादा हो गया है, इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई तो वीकनेस आने के चांसेस ज़्यादा है। डिप्रेशन में चला जाता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है मदर के डिप्रेशन, क्योंकि अबॉर्ट हो जाता है वो डिप्रेशन में सोचने में डिप्रेशन में चला जाता है, माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरीके से इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी ड्यू टू ट्यूबल ब्लॉकेज। अगर इनफर्टिलिटी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि अगर मान लो उस जगह क्लोट बन गया हो या कुछ मान लो इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पर एक तरीके से ब्लॉकेज हो गया हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ड्यू टू ट्यूबल ब्लॉकेज। जो ट्यूब है वो ब्लॉकेज हो गई तो उसके कारण क्या होते हैं? इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर मैनेजमेंट की बात करेंगे। अपन किसकी बात करेंगे? अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट अपन किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा तो इसके अंदर मैनेजमेंट भी अपन ग्रेड के अकॉर्डिंग, अपन ग्रेडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपन मैनेजमेंट करेंगे। इसके अंदर देखते हैं तो जनरल मैनेजमेंट की अपन बात करें इसके अंदर तो जनरल मैनेजमेंट में पहला है कि हॉस्पिटलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल केसेस ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन, दस पेशेंट इज़ केप्ट इन आइसोलेशन। पहले तो कि अगर सेप्टिक अबॉर्शन वाला पेशेंट है या प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको क्या करना है? सबसे पहले तो क्या करना है? हॉस्पिटलाइज करना है और उसको अंदर आइसोलेशन के रखना है जिससे इन्फेक्शन ना फैले। पहले तो ये बात ध्यान रखनी है। टू टेक द हाई वेजाइन सर्वाइकल स्वैब फॉर कल्चर, जो भी वेजाइनल से डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना के जो उसको क्या सर्वाइकल स्वैब से लेकर उसको क्या कल्चर भेजना है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है। वेजाइनल एग्जामिनेशन करनी है, ओवरऑल असेसमेंट करना है हेल्थ केयर का, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन पूरी प्रॉपरली करना है। ये चीज़ तो ध्यान रखें। नॉर्मल जनरल मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं इसके अंदर और अपन इंक्लूड कर सकते हैं कि फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करना होता है, नेक्स्ट वाइटल साइन चेक करना होता है, या ऑक्सीजन इज़ गिवन बाय द नेजल कैथेटर, अपन को ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है। कि एक चीज़ याद रखना है कि जब पेशेंट को एडमिटेड कराया जाता है, पेशेंट एडमिटेड एंड केप्ट इज आइसोलेशन, अगर आइसोलेशन के अंदर
अगर कोई पेशेंट है उसको आप आइसोलेशन में एडमिट करा रखे हो, क्या पता कोई इंजरी के कारण अबॉर्शन हुआ हो या कोई क्रिमिनल एक कंडीशन ऐसी हो गई हो कि क्रिमिनल ही अबॉर्शन हुआ हो, तो पुलिस नोटिफिकेशन ज़रूरी है, पुलिस को इंक्वायरी करना ज़रूरी है इस अबॉर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कब आई है, ये कंडीशन आई है कोई क्रिमिनल हुआ, मतलब कोई भी ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया या इंजरी हो गई जो जेनेटल ऑर्गन के अंदर, तो उस कंडीशन से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हो या बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा सीवियरिटी कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए या नोटिफिकेशन देने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जनरल मैनेजमेंट की बात थी। तो जो मैंने एक्स्ट्रा भी बोला वो भी आप लिख लीजिए, उसके साथ साथ अपने ऐड कर लीजिए उसके साथ साथ जनरल मैनेजमेंट के साथ साथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है मैनेजमेंट का? पहला तो टू कंट्रोल सेप्सिस, कि आप मैनेजमेंट करोगे तो सबसे पहले आपको इन्फेक्शन को रोकना है, सेप्सिस को कंट्रोल करना है कि इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। रिमूव द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन आसपास में जो भी है उसके तो उसको रिमूव करना है। कोई भी इन्फेक्शन हो, हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन के लिए मैंने एक सकता है कि सैनिटाइज़र बोल सकते हैं अपन, कि स्टेलाइजेशन के लिए कोई भी सैनिटाइज़र रखा होना चाहिए जिससे कि हैंड वॉश या प्रॉपर्ली कर सके या हैंड डिसइंफेक्शन प्रॉपर्ली कर सके। जो भी वहाँ पे इन्फेक्शन का एरिया है, गंदगी हो रही है, तो वहाँ पर क्या करना है, उसको रिमूव करना है। एंड टू गिव सपोर्टिव थेरेपी, उसको सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करवानी है, कि उसको सपोर्ट करने सपोर्टिव थेरेपी देनी है। एंड रिस्पॉन्स, टू असेस द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट, और आपको असेस करना है जो भी ट्रीटमेंट है उसका रिस्पॉन्स करना है कि ट्रीटमेंट किस तरीके से देना है, क्या प्रिस्क्राइब किया है वो ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली उसको प्रिस्क्राइब करनी है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल है सिद्धांत के, कि ये सिद्धांत मैनेजमेंट अगर ये प्रॉपर्ली करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब ग्रेड के अकॉर्डिंग अपन देखें कि ग्रेड के अकॉर्डिंग जो इन्फेक्शन हुआ है, कि ग्रेड के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि ग्रेड फर्स्ट में हुआ था कि यूट्रस के इन्फेक्शन हुआ था। सेकंड ग्रेड की बात कर रहे थे अपन, तो सेकंड ग्रेड के अंदर क्या हो गया था, सेकंड ग्रेड के अंदर क्या होता है कि उस कंडीशन में फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज अपन पूरा इंक्लूड हो गया था, पूरा जेनेटल एरिया इंक्लूड होता। और थर्ड वन के अंदर तो वो रीनल सिस्टम, एब्डोमेन वाला एरिया पूरा कंप्लीट ग्रेड थर्ड के अंदर इंक्लूड हो गया, तो सीवियरिटी कंडीशन के अंदर चला गया था। तो ग्रेड फर्स्ट के अंदर जब क्या मैनेजमेंट करोगे वो देखते हैं। फर्स्टली जो मैनेजमेंट है कि आपने देखा कि जनरल मैनेजमेंट वो इंक्लूड होंगे, वो तो इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा अपन यूज़ करते हैं वो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर वो आपको देनी है। कोई भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियाज कल्चर कराएगा, तो बैक्टीरियाज का पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक एंटी गैस गैंग्रीन सीरम 8000 यूनिट एंड 300 यूनिट एंटी टिटनेस सीरम IM। आपको क्या करना है, प्रोफाइलेक्टिक करेंगे गैस गैंग्रीन सीरम यूज करना है आपको 8000 यूनिट एंड 300 यूनिट एंटी टिटनेस सीरम आपको इंट्रामस्कुलर लगाना है, प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो। एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव, एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव मतलब सेडेटिव की तरीके से यूज़, क्योंकि वो इरिटेबल हो या डिप्रेशन कंडीशन हो तो उसको सेडेटिव देना है। एनाल्जेसिक, उसको पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, उस कंडीशन में उसको रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक प्रोवाइड करनी है ग्रेड फर्स्ट के अंदर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ गिवन टू इम्प्रूव एनीमिया, अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया या एंडोटॉक्सिक शॉक ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना ज़रूरी है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है। एंड इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर जो एक्सपेल आउट हुआ है, जो प्रोडक्ट जो एक्सपेल आउट हो गया, जो नहीं हुआ है, जो थोड़ा बहुत है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करके उनको एक्सपेल आउट करना है, इवैक्यूएशन करना है। उसके अंदर यूट्रस के अंदर जो भी पार्ट्स उसको क्या करना है, बाहर की ओर निकालना विद इन 24 आवर्स की बात कर सकते हैं यहाँ। एज अबॉर्शन ऑफन इनकम्प्लीट एंड इवैक्यूएशन शुड बी परफॉर्म इन कन्वीनिएंट टाइम विद इन 24 आवर्स फॉलोइंग एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ साथ क्या करना है, उस चीज़ को क्या करना है, इनकम्प्लीट जो भी इनकम्प्लीट वाला एक तरीके से पार्ट जो कहीं रह गए यूट्रस के अंदर या उसके अंदर रहेंगे तो उनको क्या करना है, बिल्कुल बाहर की ओर निकाल देना है। ठीक है, थोड़ा आज का क्लास लंबी चल रही है क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़िए इसको, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये आज कंप्लीट कर देंगे इसके अंदर सेप्टिक अबॉर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रेड सेकंड की बात करेंगे कि ग्रेड सेकंड के अंदर क्या होगा, तो ग्रेड सेकंड के अंदर देखेंगे कि प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक वही सेम है कि एंटीबायोटिक इसके अंदर भी प्रिस्क्राइब करेंगे। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसे पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो अपन कल्चर करा के पता चल जाएगा। तो ग्राम पॉजिटिव के लिए कौन सी करनी है, ग्राम नेगेटिव के लिए कौन सी प्रिस्क्राइब करनी है। तो ग्राम पॉजिटिव के लिए तो पेनिसिलिन करनी है G5 मिलियन यूनिट IV एवरी 6 आवर के अंदर, और एम्पिसिलिन करनी 0.5 ग्राम 0.5 से 1 ग्राम IV एवरी 6 आवर के अंदर। ठीक है, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन देनी है आपको ग्राम पॉजिटिव के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर आपको जेंटामाइसिन और सेफिट्राजोन, तो जेंटामाइसिन 1.5 mg पर kg IV एवरी 8 आवर के अंदर देनी है, और सेफिट्राजोन IG देनी है IV 12 हॉर्ली आपको देनी है।
तो ये है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अंदर पता चल जाएगा, ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव, उस कंडीशन के अंदर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। एंटीबायोटिक रेजिमेन हैव बी टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड सेंसिटिव रिपोर्ट तो ऑब्टेन लेटर ऑन। अगर आप जब तक एंटीबायोटिक आप दे रहे हो तो उसके बाद आपको कल्चर रिपोर्ट आती है, तो कल्चर रिपोर्ट के अनुसार आपको क्या करना है, मॉडिफाई कर लेना है उसके अकॉर्डिंग कि आपकी बैक्टीरिया कौन सा ग्रोथ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, तो आपको चेंज कर देना है। ठीक है, तो रिमेन हैव बी टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द कल्चर, जो कल्चर की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक्स क्या कर देनी है, मॉडिफाई कर देनी है। एनाल्जेसिक्स आर गिवन एज इन ग्रेड फर्स्ट, आपको एनाल्जेसिक्स देनी है जैसे ग्रेड फर्स्ट में दी थी वैसे ही सेकंड के अंदर देनी है। अगर वहाँ दे चुके हो तो आपको ज़रूरत नहीं कि वो इज़ नॉट ए नेसेसरी फॉर ग्रेड सेकंड के अंदर आप दे सको, तो ऐसी कोई नहीं है। अगर ग्रेड फर्स्ट में आपने दे दिया, ग्रेड फर्स्ट के अंदर जैसे आपने एनाल्जेसिक्स दी थी वो ग्रेड सेकंड के अंदर आप दे सकते हो, जिसको रिलीव पेन के लिए क्या ना रिलीव कर सको। ठीक है, नेक्स्ट वही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एडिक्वेट अमाउंट के अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज मोर ऑफन नीडेड टू ग्रेड फर्स्ट इन केस, अगर ग्रेड फर्स्ट के अंदर अगर आपने दे दिया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो और तो आप ग्रेड सेकंड के अंदर दीजिए, नहीं तो अदरवाइज आपको हीमोग्लोबिन से पता चल जाएगा हीमोग्लोबिन कितना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, अदरवाइज नहीं करना। क्लिनिकल मॉनिटरिंग, आपको क्लिनिकल मॉनिटरिंग नॉर्मल करना है, वाइटल साइन चेक करना है, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड आपको टेम्परेचर, और यूरिन आउटपुट आपको देखना है कि यूरिन प्रॉपर्ली आ रहा है नहीं। क्यों, अगर यूरिन आउटपुट अगर मानो पूछ रहा है कि यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कि यूरिन आउटपुट आना ही बंद हो गया और क्या पता उसकी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, रीनल फेलियर तो नहीं हो गया, तो उस कंडीशन को आप चेक करते हो। क्यों, अगर हो गया तो ग्रेड थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो सकता है, सीवियरिटी कंडीशन ज़्यादा हो सकती है। इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस वही सेम इज़ द ग्रेड फर्स्ट की तरह की, जो इनकम्प्लीट अबॉर्ट हुआ है इनको प्रॉपरली बाहर की ओर निकालना, विदहोल्ड करना, तो इवैक्यूएशन शुड बी विदहोल्ड फॉर एटलीस्ट 42 आवर्स एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड लोकलाइज, ओनली एक्सेप्शन बीइंग एक्सेसिव ब्लीडिंग। आपको अगर मान लो एक्सेसिव ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो इवैक्यूएशन शुड बी विदहोल्ड कर देना है 48 आवर के लिए, एटलीस्ट 48 आवर, व्हेन द इन्फेक्शन कंट्रोल, जो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके उस चीज़ का, इज लोकेजा एरिया, द एक्सेप्शन ओनली एक्सेप्शन बीइंग द एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हो रही तो, अगर हो रही है तो उस कंडीशन में फिर आपको विदआउट वो करना ही है कंटिन्यूस। ठीक है, समझ में आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड थर्ड की बात करेंगे, लास्ट एंड फाइनल जो ग्रेड है इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो ग्रेड थर्ड है जो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी कंडीशन वाला है, कि इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। एडमिनिस्ट्रेड एंटीबायोटिक, वही एंटीबायोटिक इसके अंदर प्रिस्क्राइब करेंगे अपन कि एंटीबायोटिक देना है। क्लिनिकल मॉनिटरिंग इज़ टू बी कंडक्टेड एंड आउटलाइन इज द ग्रेड सेकंड, जो ग्रेड सेकंड में क्लिनिकल मॉनिटरिंग करी थी वही ग्रेड थर्ड में करनी है, सेम एज वाइटल साइन करना है, पल्स चेक करनी है, टेम्परेचर चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, यूरिन आउटपुट चेक करना है, वो सेम एज द जो ग्रेड सेकंड में करा था वही ग्रेड थर्ड में करनी है। सपोर्टिव थेरेपी जैसे ग्रेड फर्स्ट में दी थी, डायरेक्टेड टू ट्रीट जनरलाइज पेरिटोनाइटिस एंड गैस्ट्रिक सेक्शन इंट्रावेनस सलाइंस इन्फ्यूजन, आपको सपोर्टिव थेरेपी देनी है, डायरेक्टेड टू ट्रीट जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, आपको डायरेक्ट ट्रीट करना है जो पेरिटोनाइटिस इन्फ्लामेशन हो गया, पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियम क्लियर के ऊपर, बाय गैस्ट्रिक सेक्शन एंड इंट्रावेनस सलाइंस इन्फ्यूजन। आपको या तो आपको गैस्ट्रिक सेक्शन करना है कि कोई सॉल्यूशन है उसको बाहर निकालना है, या इंट्रावेनस फ्लूइड का इन्फ्यूजन आपको प्रोवाइड करना है जिससे सपोर्टिव थेरेपी मिल सके। पेशेंट में भी नीड इंटेंसिव केयर, अगर इस कंडीशन की होता है पेशेंट को आईसीयू की ज़रूरत भी हो सकती है, क्योंकि कंडीशन क्या होगी, सीवियर कंडीशन के अंदर वो पेशेंट जा चुका है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन तो पेशेंट को, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, रीनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसमें सारी कंडीशन एक साथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जिससे बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी, जिससे पेशेंट को आईसीयू में एडमिट कराने की ज़रूरत भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट की। फाइनल जो मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट है। अपन ने मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट की बात करी थी, उसके बाद ग्रेड्स के अकॉर्डिंग अपन मैनेजमेंट की बात करी थी। फाइनल है वो सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस सेम इज द सेकंड फर्स्ट, ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो पढ़ा था वो का वही अपन सेम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इवैक्यूएशन शुड बी परफॉर्म आफ्टर 48 मतलब 48 घंटे बाद अपन इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस। क्यों 48 तक अपन क्या और तक अपन क्या करें, विदहोल्ड करेंगे, क्यों उसको कंट्रोल करेंगे इन्फेक्शन को, कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इंट्रावेनस एंटीबायोटिक अवॉइड फ्लेयर ऑफ द इन्फेक्शन, आपको आपके इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देंगे जो इन्फेक्शन को क्या करें, कंट्रोल कर सके, उस चीज़ को अवॉइड कर सके इस कंडीशन में। नेक्स्ट है इसके अंदर द प्रोसीजर शुड बी जेंटली टू अवॉइड इंजरी टू द यूट्रस। इस प्रोसीजर को आपको अवॉइड करना है अगर यूट्रस के अंदर इंजरी हो रखी है तो, जेंटली टू अवॉइड इंजरी टू
द यूट्रस। अगर यूट्रस के एक तरीके से इंजरी हो गई हो या लग गई हो, कुछ ऐसे कुछ एक्सीडेंटल हो गया हो, तो उस प्रोसीजर को आपको कहना जेंटली आपको रोक देना है या अवॉइड कर देना है। ठीक है, तो ये पहला सर्जिकल मैनेजमेंट है कि इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस। मतलब सर्जिकल मैनेज एक तरीके से है कि जो भी पार्ट्स हैं अपन डीएनसी बोल सकते हैं, अपन डीएनसी करवाते हैं नहीं कराते हैं, तो वो डायलेटेड एंड क्यूरेटेज की बात कर सकते हैं। उस कंडीशन से क्या करते हैं, बाहर की ओर जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, जो आप कह सकते हो जो कंप्लीटली नहीं निकला है, तो उसको बाहर की ओर निकाल सकें। पोस्टीरियर कोलपोटोमी, पोस्टीरियर कोलपोटोमी का मतलब है कि जो पस है, मतलब एक तरीके से बात कर सकते हैं अपन इसके अंदर कि कलेक्शन ऑफ द पस इन द पाउच ऑफ डगलस। मतलब पाउच ऑफ डगलस होता है, जनरेटर को आप देखा होगा, पाउच ऑफ डगलस जानते ही हैं। तो वहाँ से के जो पस होता है उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्या कहता है, पेल्विक एब्सेस, जो एक तरीके से एब्सेस हो रखा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पस बन रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कोलपोटोमी बोलते हैं। एक तरीके उस कोलपोटोमी वहाँ से क्या कर रिमूव कर लेना, उस चीज़ को क्या करना, बाहर की ओर निकाल लेना। तो इसका मैनेजमेंट ये है कि मैनेजमेंट बाय पोस्टीरियर कोलपोटोमी ऑफ ड्रेनेज ऑफ पस रिलीव द सिम्टम एंड इम्प्रूव द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। उस पस को जैसे बाहर निकालेंगे तो उस कंडीशन में जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा सिम्टम्स जैसे बात सकते हैं कि उसके अंदर जो कंप्लेन करता है कि हमारे हाई ग्रेड फीवर हो रखा है उसके अंदर, या मुकोइड डायरिया जैसे टाइप का हो रखा हो, या बात कर सकें कि कोई मास लाइक का कुछ ऐसे पस लाइक का कुछ निकल रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या पस को पूरा बाहर निकालने, तो जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, और कंडीशन की जो पेशेंट की कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। किस कंडीशन में, पोस्टीरियर कोलपोटोमी के अंदर, कि मतलब जो पाउच ऑफ डगलस है वहाँ से क्या करते हैं, पस को बाहर निकाल लिया गया है। बाहर निकालने के कारण यही कि जो सिम्टम्स है, जो उसको क्या करते हैं, उन सिम्टम को रिलीव करने के लिए उस कंडीशन को किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक तरीके से बात कर सकते हैं इसके अंदर, एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसके अंदर जो पोस्टीरियर कोलपोटोमी जो होता है कि क्या है कि इसके अंदर रेक्टो यूट्राइन पाउच के अंदर क्या होता है कि जो पोस्टीरियर फोर्निक्स है, जो वजाइना है, पोस्टीरियर फोर्निक्स है, इसमें क्या होता है, प्रोसेस होती है जिसमें होल बना देते हैं। होल बनाने के लिए जो क्या होता है, जो ड्रेनेज है, जो या फ्लूइड है, जो क्या होता है बाहर की ओर निडल के थ्रू बाहर की ओर निकाल सके, जो उसकी क्या बोलते हैं, कोलपोटोमी बोल सकते हैं अपन। जिस कंडीशन एक तरीके से पस बाहर निकालते हैं पीछे की ओर, एक तरीके से होल बना दिया जाता है, जिस कंडीशन से पाउच डोलेंस क्या होता है, कलेक्शन कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, कोलपोटोमी बोलते हैं, जिससे कोई सिम्टम्स उसको रिलीफ मिले। लेप्रोटोमी, ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप जानते हैं कि लेप्रोटोमी किसे क्या बोलते हैं, कि कोई सर्जन लेप्रोटोमी वहाँ से कोई भी मतलब एब्डोमिनली, या बोल सकते हैं कि लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, स्कोपियन को इन्वेस्टिगेशन कराना, या इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कोई भी जो मतलब कोई इन्फेक्शन होगा या कोई पार्ट डिफेक्ट होगा तो उसको रिमूव कर देना, जिस जगह से एब्डोमिनल या एग्जामिनेशन करेगा, तो एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो जो किस कंडीशन में क्या है, यूट्राइन परफोरेशन, अगर यूट्राइन परफोरेशन हो गया तो उस कंडीशन में लेप्रोटोमी की जाती है। सस्पेक्टेड इंजुरी टू इंटेस्टाइन, आपको लगता है कि इंटेस्टाइन के अंदर इंजरी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी क्या कुछ मतलब कोई डिफेक्ट हो गया तो उसके कारण भी लेप्रोटोमी की जाती है। प्रेजेंस ऑफ फॉर्जन बॉडी, एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, कि कोई फॉर्जन बॉडी है कि आपको प्रेजेंस है उसके अंदर, जो कोई भी अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे या और वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू तो लेप्रोटोमी करते हैं। सेप्टिसीमिया शो को जो है एक्यूट रीनल फेलियर, तो नॉट इम्प्रूविंग द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, उसका मतलब एक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत सेप्टिमिया शोक हो गया है, उस कंडीशन में क्या होता है, लेप्रोटोमी कर सकते हैं। इंडिकेशन है एक तरीके से, ये बात है तो ये क्या है, एक तरीके से लेप्रोटोमी होता है कि इंप्रूव करने के लिए कोई भी चीज़ की प्रोग्नोसिस की बात कर सकते हैं, कि उस चीज़ को क्या करें, प्रोग्नोसिस मतलब एक लेप्रोटोमी करते हैं या लेप्रोस्कोपी करते हैं, कि इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कि सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके कि पता लगे कि ये कारण मतलब इन्फेक्शन किस कारण हो रखा है, मतलब क्या रीज़न है। इस चक्कर में क्या होता है कि आगे जो प्रोग्नोसिस है उसको ठीक कर सकें, उसको आगे की ओर बढ़ा सकें। एक तो स्किल एनेस्थेटिस्ट या बोल सकते हैं एक्सपीरियंस ऑब्स्टेटिक, ये दोनों ये चीज़ करते हैं इस कंडीशन में अंदर, और उसको थ्रू पता लगाया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, जिसके कारण ये लेप्रोटोमी की जाती है। एक तरीके से सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जो सेप्टिक अबॉर्शन को कंट्रोल कर सके एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये आपका सेप्टिक अबॉर्शन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार पढ़िए, समझिए और इसके नोट्स कंटिन्यू बनाते चलिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।